खासकर भगवान बहुत ही सुंदर बात करते हुए धर्म की बात की। धर्म बिल्कुल ग्रंथ के अंदर हम देखने जाए तो हमने अभी तक 2 अध्याय तक पहुंचे और उसमें बड़ी सुंदर से अलग अलग प्रकार से उन्होंने बात की। धर्म कैसे करना चाहिए उसकी बात की, धर्म क्यों करना चाहिए उसकी बात की, धर्म के आचरण की बात करते हुए आज 3रे अध्याय के अंदर पहली बात वो यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि एक बात समझने की जरूरत है। अभी तक हमने धर्म के स्वरूप को जाना, धर्म के स्वरूप को समझा, धर्म क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, धर्म करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, वो सारी बात यहाँ पर आई। धर्म करने से आपको मोक्ष भी मिल सकता है, धर्म करने से आप तीर्थंकर भी बन सकते हैं, धर्म करने से आप सिद्ध भगवान भी बन सकते हैं। ये सारी बातें हमने धर्म के इस माध्यम से हमें यह धर्म ग्रंथ के अंदर समझाते हुए हरिभद्र श्री महाराज ने बताने का प्रयास किया। और आज 3रे अध्याय के अंदर बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि धर्म सद्धर्म श्रवणम देव नरो विगत कर्मसा ज्ञात सत्य महासत्यम परे संवेग मार्गता। यानी कि बड़ी सुंदर सी बात है। धर्म पादे गातुम सज्जते चित्र भावता धर्म स्वशक्ति मूलच ग्रहणे संप्रवर्तते। श्लोक के अंदर बड़ी सुंदर सी बात है, समझने की जरूरत है। पहले और दूसरे अध्याय में हमने जो बात देखी वो बात करी। अब कहते हैं कि ऐसे प्रकार के, यानी कि ऐसे प्रकार के सद्धर्म के श्रवण से पाप रहित होने वाला जो हमने अभी तक सुना और उसे सुनकर अगर हम आचरण में लाएं तो पाप रहित होने का जीव का व्यक्ति का प्रयास होगा। तो यहाँ पर बात करते हुए कहती है कि पाप रहित होने वाला, तत्व को जानने वाला, महासत्व तत्व को समझने वाला। 3रे अध्याय में वो बात कर रहे हैं और समझा रहे कि व्यक्ति धर्म के लायक कौन है, धर्म अंगीकार कौन सा व्यक्ति कर सकता है, कौन सा जीव धर्म अंगीकार करने के लायक। तो उसमें वो बात करते हुए कहा कि सद्धर्म का श्रवण करने वाला, जो पाप रहित होने वाला, यानी कि पाप के आचरणों का त्याग करने वाला, तत्वों को जानने वाला, समझने वाला, तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखने वाला। और कहते हैं कि संवेग, संवेग यानी कि वैराग्य, वैराग्य भावना से भावित। जो व्यक्ति वैराग्य भावना से भावित हो और वैराग्य को धारण करने वाला हो, उसकी तरफ यानी कि धर्म की तरफ भी भावित, यानी कि धर्म की तरफ भावना रखने वाला। और कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार उस विचार का, उस ख्याल का उपयोग कर करके धर्म मार्ग को अंगीकार करने के लिए उत्सुक होते हैं। ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव धर्म के लायक, धर्म के ऐसे व्यक्ति लायक है। कितनी सारी कितने तत्वों की बात करी। अगर हम देखने जाए तो इसमें सारे महत्वों की बात कर दी कि व्यक्ति को धर्म करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, धर्म करने के लिए कौन से गुणों को अपने जीवन में हमें लाना चाहिए। उसमें विशेष तो बात करते हुए कहते हैं गृहस्थ धर्म मार्ग। कौन अधिकारी, जो सद्धर्म को यथार्थ रीत से जानता है, समझता है और पूरा विश्वास रख करके, उससे ख्याल करके उस पर श्रद्धा पूर्णता रखता है। जो व्यक्ति धर्म के ऊपर पूर्णता श्रद्धा रखता है, अंतर चक्षु से देखता है, बाहर के चक्षु से नहीं। हमारी आंखों से हम इस तरह से धर्म को देखें, उसमें कोई मजा नहीं है। व्यक्ति अंतर चक्षु से देखने का प्रयास करता है, अपने अंतर मन के चक्षु से देखने का प्रयास करता है, उस तरह से उसे जानने का जो प्रयास करता है। और कहते शास्त्र दृष्टि से सकल तत्वों को जाने और पूर्ण अभ्यास करे। जो व्यक्ति शास्त्रों को जाने और समझे और शास्त्रों का पूर्णतः अभ्यास करे। आजकल क्या है, इसकी भक्ति हम देखने जाए तो शायद भक्ति ज़्यादा है, आज हम देखने जाए तो हमारी खाली क्रियाएं ज़्यादा हो गई, लेकिन अभ्यास बहुत कम हो गया। शास्त्रों का ना अध्ययन रहा, ना शास्त्रों का स्वाध्याय रहा, ना शास्त्रों के प्रति कोई लगाव रहा, ना ही शास्त्रों के प्रति, आगम के प्रति कोई रुचि रही। लेकिन कहते मैं बीच में कहा था कि एक स्वाध्याय करते करते भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम सही मायने में, सही तरीके से, सही भाव से अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय भी हमारे लिए केवल ज्ञान
ला सकता है, केवल ज्ञान हमें प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि भक्ति भाव जागृत हो, विशेष देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति भाव भी जागृत हो, और अंत समय में सब यानी कि एक ख्याल दिमाग में ये भी हो कि मैं इस संसार के अंदर जो कुछ भी लेके बैठा हूँ, इस संसार के अंदर मैं जो प्रवृत्तियां कर रहा हूँ, ये सब कुछ मुझे एक ना एक दिन छोड़कर जाना है, और इन सब का मुझे अवश्य में शास्त्रीय भाषा में कहे तो भाई ये सब एक ना एक दिन मुझे इसका त्याग अवश्य करना है। ये दिमाग में ख्याल होना चाहिए। हम चाहे कितनी भी संपत्ति कमा ले, हम चाहे कितना भी नाम कमा ले, हम चाहे कितनी भी गाड़ी रख ले, कितने बंगले रख ले, कितना कुछ भी कितनी जमीन हम रख ले, लेकिन आखिर में व्यक्ति के मन में हृदय के अंदर वो भाव, वो व्यक्ति के अंदर वो पॉइंट हमेशा जगता रहता है कि ये सब कुछ आखिर में मुझे त्याग कर करके छोड़ करके मुझे यहाँ से क्या करना है। जानो तो है इसके पक्को फाइनल है जवाब तो पक्को है कहते अतीस जवाब विचार है फिक्स डिपॉजिट करे ना या नगीच रहने ये तो है नहीं। हाँ भगवान नहीं रहते मेरे देवा दूसरे क्या नहीं सो भगवान तो बोले कि चलो ठीक है, लेकिन क्या आपको यहाँ पर रह करके हम अगर देखने जाए हमें लगता है कि हम यहाँ पे जितना ज्यादा देंगे उतनी ज्यादा धर्म आराधना करेंगे, लेकिन सही मायने में देखने जाए तो हम आज 60 साल की जिंदगी में जितने पाप किए उसके बराबर उतना धर्म हमने किया क्या? हाँ क्या हुआ? मतलब क्या है? 60 साल भी रहे तो उसमें भी फायदा नहीं है, 100 साल रहेंगे तो उसमें भी नुकसान ही है। जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा पाप की प्रवृत्तियां वहाँ पे जाएंगे कि सर की कौन सा बाबा मनुष्य को मंदिर मिलने वाला आप इसको में डिसाइड कर सकते हैं ना, आपको कहाँ जाना है, किस गति में जाना है, आप यहाँ से पक्का कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे वो तो शायद अभी परमात्मा केवल ज्ञानी नहीं है, नहीं बता सकते, लेकिन कहते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस तो कर सकते हैं। एक भाव तो हम धर्म आराधना साधना के द्वारा रख सकते हैं। इतना तो पक्का हो सकता है कि हम कम से कम स्वर्ग में ही जाएंगे, हम इतना तो पक्का कर सकते हैं कम से कम नरक नहीं जाएगा, तो नहीं करो तो पक्का ही क्या है। 84 लाख के चक्कर में अगर हम घूमते हैं, 84 लाख के चक्कर में हम घूम रहे हैं, आप विचार करो 84 लाख में से 62 लाख योनि जो है मात्र त्रियंशों की है, तो उसमें तो हमारी यात्राएं तो होनी है। सदगति के लिए पुरुषार्थ करना है, दुर्गति के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, वो तो दरवाजे अपने आप खुले हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए धर्म ही साथ आएगा, ये भी ख्याल होना चाहिए। हम जीवन के अंदर 100 साल भी जिएंगे, 100 साल के अंदर हमने जितनी धर्म आराधना साधना की है वही हमारे साथ आने वाला है, बाकी कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि धर्म रूपी वो धर्म के अंदर रुचि हो, और इंसान अपनी शक्ति सामर्थ्य का विचार करके शक्ति अनुसार धर्म करे, ऐसे इंसान मनुष्य सही मायने धर्मों में धर्म के लायक है। आज क्या है बाबू जी शक्ति नहीं है कम धर्म करो, असली शक्ति है वो शक्ति नहीं आवे, पर धर्म करवा में भावने शक्ति में आसक्ति ज्यादा। ताकि आपको पूरा जो हैदराबाद घूमना है तो आपको आसक्ति बिल्कुल नहीं लगेगी। एक उपास करना हो तो आसक्ति आवे, एक अमृत करना हो तो आसक्ति आवे। अगर मारवाड़ जाना है, मारवाड़ में 15 दिन रहना है, 15 दिन घूमवा मारवाड़ में आराम से घूमना है, तो बटे आसक्ति नहीं आवे। शादी ब्याह में जाओ, शादी ब्याह में जाओ जल्दी बटे हालना पड़े, बटे हैंग करना पड़े, 5 दिन 10 दिन बटे लियो हैंग करना पड़े, बटे तुझे घोड़ा नहीं दुखे, पर अटे तीसरो माल सड़े ने प्रवसन में आउनु है, तीजा माल माथे मंदिर जानु है तो घोड़ा दुखे, वहां पे नहीं दुखता। और यहाँ पर दर्द होता है, मतलब यहाँ धर्म की रुचि नहीं है। सद धर्म श्रवणम देव, यानी शास्त्र भगवान कहते हैं कि जिन धर्मों ने परमात्मा ने जिन देव ने जो धर्म की बात की है उसे सद्भावना के साथ सही तरीके से अगर हम श्रवण करें, विचार करें, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। और उसी तरह से आपके जीवन के अंदर आपके लिए सारे लक्षण बताए। व्यक्ति धर्म करने के लायक कौन सा व्यक्ति है, कौन सा जीव धर्म कर सकता है, आचरण कर सकता है। अभी उसके आचार की बात यहाँ पर चलेगी। अभी तक हमने स्वरूप देखा है, अब उसके लायकात भी हम देखेंगे कि व्यक्ति धर्म कैसे कर सकता है और कौन से व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए जो व्यक्ति धर्म के आराधना के लायक। अपने आप में हमें कहते हैं अपने आप का करेक्शन करना है। अब हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई एक एक पात्र आपके सामने आएंगे। अगर श्रद्धा की बात करें तो हमारी श्रद्धा कितनी है जिससे हम धर्म की आराधना साधना कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि सही मायने में हम सही मायने में एक सामयिक करते हैं, पर एक सामयिक के ऊपर अखूट वो श्रद्धा वो विश्वास कितना है।
परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते करते परमात्मा के वचनों पे, परमात्मा के गुणों पे हमारा विश्वास कितना है। आप परमात्मा की पूजा करते करते एक एक दोहे बोलते हैं, यानी एक एक दोहे के अंदर हम देखने जाए तो अनंत गुणों की बात आती है। परमात्मा की एक एक अंग की हम जब पूजा करते हैं तो एक एक अंगों से अनेक अनेक परमात्मा के गुणों को धारण करने की बात है। और आज परमात्मा की 9 अंग की पूजा हो जाती है, पर भव से कहते इतने साल से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी गुण हमारे जीवन में आया नहीं है। मतलब क्या है, सिर्फ खाली पूजा करने का विचार है, ख्याल है, पूजा करनी है, ये दिमाग में है, पर सही मायने में पूजा करके परमात्मा के साथ में, परमात्मा से अपने जीवन के अंदर परमात्मा के गुणों को मानकर अपने जीवन में गुणों को धारण करने का विचार बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये सारी संभावनाएं यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर बात करते हुए कि अपने जीवन के अंदर हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन की यात्रा में आपके लिए, परमात्मा के लिए अगर हम विचार करें, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धर्म के मार्ग पे, धर्म की भावनाओं के आधार पर अगर हम जीने का प्रयास करते हैं, धर्म के माध्यम से अगर हम जीने का प्रयास करते हैं, 3 चीजों का हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। पहले नंबर की बात करते हुए शास्त्र को यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। पहले नंबर पे कहा कि एक तो आपका गुड वर्क होना चाहिए, नंबर 1 गुड वर्क होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि गुड वर्ड्स होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे बात की गुड विशेष होनी चाहिए। नंबर 1 गुड वर्क, नंबर 2 गुड वर्ड्स, और नंबर 3 गुड विशेष, यानी कि प्रार्थना। जय वीराय सूत्र हम बोलते हैं, जय वीराय सूत्र के अंदर एक एक शब्द, एक एक प्रार्थनाएं गुड विशेष। अगर हम देखने जाए तो एक एक वर्ड्स को हम कहते हैं ना, देखो गुड वर्क ऐसा है कि वर्क जो है वो बाहर से आता है और गुड वर्ड्स जो है वो अंदर से आता है। शब्द अंदर से आते हैं, कार्य बाहर से आते हैं। हमें गुड वर्क करने की जरूरत है। आज हम कभी कभी हम देखते हैं गुड वर्क में हम बात करें, चलो एक बात के लिए समझे तो कहते हैं कि समय, सामग्री और संवेदना, समय, सामग्री और संवेदना। समय के साथ में अगर हम गुड वर्क करने का विचार करें, आप परमात्मा के मंदिर में गए, परमात्मा का मंदिर आपके जाने के साथ में परमात्मा के मंदिर का उद्घाटन हुआ, परमात्मा के मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप सही समय पर पहुंचे, आप सही समय पर पहुंचे और आप बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं कि पुजारी मंदिर के अंदर जाए, साफ सफाई करे, उसके बाद में मैं मंदिर के अंदर जाऊं। बराबर, ये आपका ख्याल है। लेकिन गुड वर्क क्या है भाई, आपको लाभ मिला, आपने मंदिर का द्वार उद्घाटन किया, समझो चलावा लेकर के हर साल एक बार होता है, बात की बात है। लेकिन अगर हम रोज परमात्मा के मंदिर में गए और पुजारी दरवाजा खोल रहा है, उससे पहले अगर हमने दरवाजा खोला, अब आप उपस्थित है, पुजारी स्वाभाविक है चाबी देगा, भाई आप खोलो, और उसने आपने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल कर करके आपने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, मंदिर के अंदर प्रवेश कर करके आपने काजा लिया, काजा लेकर के भगवान के ऊपर जो मोर पंख या जो विधि विधान सब करना है वो सब आपने किया। और आपने अपने समय अनुसार, समय के साथ में अगर हम नहीं कर रहे बल्कि भाव के साथ में कर रहे हैं और पुजारी वहां पे साइड में खड़ा है, वो आपके लिए गुड वर्क क्या है, क्योंकि आपने स्वयं किया। आप विचार करो कि परमात्मा के मंदिर में एक बार काजा निकालने से 100 उपवास का लाभ मिलता है। अगर आप रोज मंदिर में एक बार काजा निकालो, कितने रोज, अगर 30 दिन में आप 30 दिन आप निकालो, कितने उपवास का लाभ है? हाँ? 30 गुणिया 30 किलो कितना होता है? हाँ? गणवा में मास्टर रुपया के हमारा बराबर इतना। अगर हम कहते हैं सब विचार करें, आपने ख्याल में लाए, अगर कहते हैं कि चलो हम यहाँ पे दूसरी बात करते हुए करें, गुड वर्क हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बात की कि हमेशा पहले नंबर की बात की, हमेशा हमारा कार्य जो है वो हमेशा गुड होना चाहिए, यानी कि गुड वर्क होना चाहिए। आप उपासना के अंदर आए, उपासना के अंदर आपने प्रवेश किया, यहाँ पर अभी प्रवचन की शुरुआत होगी। प्रवचन की शुरुआत के समय में चलो काम वाले आदमी ने जाजम नहीं बिछाई, लेकिन आपको तो ख्याल है कि भाई प्रवचन के समय पे जाजम बिछानी चाहिए, जाजम बिछनी चाहिए। काम वाला भूल गया, वो नहीं आया, हम क्या करें, काम वाले को बुला देंगे, मना बोला भाई जाजम नहीं बात रहे, साफ सफाई नहीं की दे, तो वो नहीं की दो, अरे भगवान नहीं लाया, टेबल नहीं लगाइयो, बैंक क्रिया नहीं की,
लेकिन आप यहाँ पर प्रवचन के मंडप में, प्रवचन हॉल में आपने प्रवेश करा, सकल श्री संग ही वो जाजर पे बैठने वाला है। जाजर पे बैठने वाला हर एक व्यक्ति महान है। आज भले उसकी कोई भी दशा हो, लेकिन आगे जाकर के वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में महान बनेगा, तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। अगर हम जाजर बिछा दे तो कोई छोटे तो हो जाने वाले नहीं है, छोटे तो नहीं होंगे ना। लेकिन क्या होता है, हम उस चीज का ख्याल बिल्कुल भी करते नहीं, हम छोड़ देते। अब विचार करो, कहते हैं कि बड़ी सुंदर सी बात है, जीवन में एक बात हमेशा समझने की जरूरत है। एक साथ में एक प्यार से रहते हैं तो समाज के अंदर व्यक्ति का नाम हो जाता है, व्यक्ति समाज के अंदर अपना नाम खड़ा कर देता है, गुट परिवार बन जाता है। लेकिन कहते हैं अगर परिवार बिखर जाता है तो समाज में नाम बिखर जाता है, नाम बिखर जाता है, व्यक्ति अलग हो जाता है। कहते हैं झाड़ू होती है ना, झाड़ू जब तक साथ में है तब तक कचरा निकालने का काम करती है, और झाड़ू जब बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। क्या होता है, आपने देखा है ना, झाड़ू आपने देखी है कि नहीं? झाड़ू एक साथ में लपेटी है, बांधी है, कवर में है, पैकिंग में है, बराबर है, तो वही झाड़ू आपके पूरे घर को साफ करती है। पर अगर हम देखने जाए कि झाड़ू एक बार बिखर गई तो फिर वो स्वयं कचरा बन जाती है। हमारी एकता की ताकत होनी चाहिए, हमारे जीवन के अंदर हमारा एक वर्ग होना चाहिए, हम हमेशा एकता के साथ में चले। शासन के समाज के प्रति एकता हमारी होनी चाहिए, धर्म के प्रति हमारी एकता होनी चाहिए, गुड वर्क हमारा ऐसा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहा कि गुड वर्ड्स, जो गुड वर्ड्स है, क्या है, गुड वर्क आपको बाहर से लाना पड़ता है, वो बाहर से आता है, लेकिन गुड वर्ड्स ऐसा है कि जो अंदर से हमेशा अच्छा बोले, मीठा बोलने का प्रयास करे, शब्द अच्छे बोलने का प्रयास, गुड शब्द हमारे निकलेगा तो सामने वाला व्यक्ति अगर आपके मुंह से 4 शब्द सुनता है तो उसको आपके प्रति भाव जगना चाहिए, भाई इस व्यक्ति ने जो भी शब्द कहे हैं बड़े ही सुंदर शब्द है। लेकिन क्या होता है, आज हमारी दशा क्या है, बोलने का तरीका अलग हो गया, बोलने की सनावट अलग हो गई, बोलने की विचार अलग हो गई, ख्याल अलग हो गया। कौन सा आदमी, कौन सा व्यक्ति सामने है, किस तरह से है, कैसा है, बिना देखे मुंह में जो आए हम तुरंत बोल। आप देखते नहीं, आज हमें बोलने की आदत हो गई है, इसलिए हमको लगता है कि हम जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आज व्यक्ति उच्च कोटि के पद पर पहुंचता, उस समय पर पहुंचता है, पैसे वाला हो जाता है, इंसान बड़ा हो गया, इसलिए उसको लगता है कि मैं भी जो भी बोल रहा हूँ सब सही बोल रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि भाई हमेशा ख्याल करके बोलने का प्रयास करो। कहते हैं कि पुजारी से मंदिर में भूल हो गई, घर के अंदर नौकर से भूल हो गई, दुकान पे अगर भूल हो गई तो हम उसे उल्टा सीधा सुना दें। क्या करते हैं, हम उल्टा सीधा सुना देते। मुंबई के अंदर सेठ के घर पे नौकर, बहुत ही सालों से रहने वाला इंसान, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि सेठ के लिए वो चाय लेकर के आया। चाय लेकर के लिए आया, मीटिंग चल रही थी, इतने सारे लोग बैठे हैं और वो चाय लेकर के आया। चाय लेकर के आया तो उनके घर के ऊपर वहाँ पे जो अपन जाजम ये शतरंजी वगैरह जो बोलते हैं वो वहां पर बिछाया हुआ था, और सेठ चाय के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया। वो चाय लेकर के आ रहा था और अचानक उसका पांव फिसल गया और चाय सेठ के कपड़े पे गिर गई। चाय गर्म, कप टूट गया, चाय गिर गई। इतनी सारी पब्लिक के बीच में सब लोगों ने होगा कर दिया, सेठ एक शब्द भी नहीं। व्यक्ति गिरा, उनका नौकर गिरा, व्यक्ति वो इंसान बेचारा गिर गया, सेठ कुछ भी बोले नहीं। सेठ ने खड़े होकर के उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और खड़ा कर करके सिर्फ इतना पूछा कि तुझे कहीं लगी तो नहीं? क्या चाय किसके ऊपर गिरी है? खुद के ऊपर गिरी है। कपड़ा किसका खराब हुआ है? खुद का खराब हुआ है। स्वाभाविक है, चाय गर्म है, थोड़ी पीड़ा उनको भी कोई होगी, लेकिन फिर भी ये सब बात वहाँ पे घटना बनी और बाद में नौकर अंदर चला गया। सेठ वापस कपड़े चेंज कर करके आए, सब करके आए और वापस वहाँ पे सब लोग बैठे। और सब लोग जब बैठे और सबने ये सेठ से प्रश्न किया मीटिंग होने के बाद, कैसे आपके नौकर ने चाय गिरा दी, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, आपने उल्टा उसको ये पूछा कि तुझे कहीं लगी तो नहीं है, ऐसा क्यों? और सेठ ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि मेरे ऊपर चाय गिरी, स्वाभाविक चाय गर्म है, मुझे शायद थोड़ी गिरा हो, लेकिन जब वो गिरा ना
तो आप विचार करो, जब वो गिरा, पाँव फिसला, शतरंज पे गिरा, कांच का टेबल था, कांच का टेबल भी टूट गया, उसके हाथ में भी लग सकती थी, पाँव में भी लग सकता था, सिर पे भी लग सकता था। इसलिए कहते कि मेरे पे जो पीड़ा हुई मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन वहां उसके पास में ज्यादा जोखिम था। अगर उससे कांच लग जाता तो स्वाभाविक है, कांच आंख में लग जाता, गले में चला जाता, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए मेरे से पहले उसका ख्याल करना ये समझ होनी चाहिए। मेरी पीड़ा शायद थोड़ी सी थी, पर उसको लगती तो पीड़ा ज्यादा। ख्याल आता, बात समझ में आ रही है ना? हमेशा हमारे शब्दों को अगर हम सही मायने में सही तरीके से उपयोग करें तो व्यक्ति के जीवन में उसके प्रति प्रेम भाव अहोभाव अपने आप जग। अगर शायद उसी समय पे सेठ इतने सारे पब्लिक के बीच में अगर आपकी तरह इतना गुस्सा कर देते, कहते थे तुझे दिखता नहीं है, तुझे गिर गया, इतना नारायण समझ में नहीं आता, सारी बातें अगर वहां पे कर देते, उस व्यक्ति को क्या होता? ये सेठ ने इतने सारे लोगों के बीच में भी सेठ ने मेरा अपमान कर दिया, मतलब उसे सेठ के प्रति भी द्वेष भावना जगती कि नहीं जगती? लेकिन सेठ ने प्रेम से संभाला। व्यक्ति 40 साल से है, आप विचार करो, कल्पना करो। कहते हैं कि एक विचार करने की बहुत जरूरत है। गुड वर्ड्स, गुड शब्द हमारे जीवन में क्या काम कर जाते हैं। एक शब्द अगर हमारा सही तरीके से निकले, गुड विशेष बन जाया करती है। आप सोचो, हमेशा इसलिए पहले नंबर पे बात की, अगर हम विचार करें, गुड वर्ड्स की बात करें, संकेश्वर के अंदर व्यक्ति पूजा करने के लिए वो वहां पर संकेश्वर में गए और संकेश्वर में पूजा करते करते उनके मन में ख्याल आया और वापस मंदिर से बाहर आए और मंदिर से बाहर आकर के उन्होंने कम से कम 10 टोकरी जितने फूल खरीदे और 10 टोकरी जितने फूल खरीद के ले जा करके वहां पुजारी के उधर पास में रखे और पास में रख करके उन्होंने कहा कि मैं जो भी व्यक्ति पूजा करने के लिए आए, ये फूल वगैरह उन्हें देना मना मत करना, ये मैं मेरे लिए नहीं लाया, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आकर के पूजा इससे कर सकता है। थोड़े दिन के समय संकेश्वर से वापस आए मुंबई के अंदर और महात्मा ने पूछा कि आप संकेश्वर में गए थे, आपने ऐसी ऐसी बात वहां पर की और उसने सारी बात बताई। तो वहां पे महात्मा ने पूछा इसका रीजन, और उस इंसान ने कहा कि देखो मैं सच बताऊं तो मैं तो शायद महीने में कभी कभी एक आध बार मंदिर वहां पर जाता हूँ, संकेश्वर दादा के पास में जाना होता है, पालीताना यात्रा होती है, गिरनार यात्रा होती है, शायद हम महीने में एक बार जाते हैं, वो एक बार 2 बार वहां पर हमारा जाना होता है। लेकिन जब मैं मंदिर में गया, दादा के स्पर्श करके पूजा करके बाहर आया, मन के अंदर एक ख्याल कि मैं तो शायद महीने में एक बार पहुंचता हूँ, वहां पर रहे हुए व्यक्ति शायद दिन में 1 घंटा पहुंचते हैं, लेकिन कहते हैं एक ये फूल है जो परमात्मा के पास पल पल पहुंचता है। क्या है बात समझ में आई नहीं? ये फूल एक ऐसा है कि ये परमात्मा के पास में पल पल में पहुंचता है। हर व्यक्ति हर क्षण आता है, हर व्यक्ति परमात्मा को फूल चढ़ाता है। इसलिए मेरे से भी ज्यादा सौभाग्य अगर किसी का है तो वो फूल का है कि भाई ये फूल वहां पर पल पल पहुंचता है। मैं शायद पल पल नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे द्वारा फूल अगर वहां पर है और वो फूल पहुंचता है, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि उस फूल के द्वारा शायद मेरी भावना भी परमात्मा के वहां तक पहुंचती है। ये गुड वर्ड्स समझ। तीसरे नंबर की बात है गुड विशेष, वो हम कल देखेंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं आप दिमाग के अंदर एक ख्याल में रखो, समझ में आना चाहिए परमात्मा के प्रति। कहते हैं आप जीवन में याद करें, कहते हैं मंगल मंदिर हमें खोलना है। हम मंगल मंदिर विशेष कल खोलेंगे कि कैसे हम हमारे हृदय के मंदिर मन को और हमारे हृदय को मंदिर बना करके हम उसका मंगल कर सकते हैं। उसकी बात कल खोलेंगे। अभी तो आपके मंगल मंदिर में चाबी है, कल उसकी चाबी सामने आएगी तो हमें पता चलेगा हमें कैसे खोलना है। एक बात याद रखिए, कहते हैं ना प्रभु पर विश्वास और श्रद्धा अटल रखनी चाहिए तो एक दिन मोक्ष अवश्य में मिलता है। पुरुषार्थ अगर हमारा मोक्ष की तरफ हो तो मोक्ष अवश्य में हमें मिलेगा। हारना नहीं है, कभी हारना नहीं। एक बात याद रखना, कभी हारना नहीं, कभी हारना नहीं। अपने हृदय को अंदर से या बाहर से कभी भी निराश होने देना नहीं। अगर आप निराश हो गए तो जीते हुए भी हार जाएंगे। और कहते हैं कि जब प्रभु का साथ हो, प्रभु का विश्वास हो और प्रभु का बल है तो हम हारे हुए भी जीत जाएंगे। प्रभु का साथ है, प्रभु का विश्वास है, प्रभु का बल अगर हमारे साथ में है तो हम हारे हुए भी जीत जाएंगे। ये बात पक्की समझो, अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखो। ये प्रभु का साथ अगर है तो हमारी जीत भी पक्की है। प्रभु का साथ है तो जीत पक्की है। बस इस बात को समझकर आगे चले। यही शुभ